में एवं अपूर्ण है। सामान्य मनुष्य में दोष दर्शन का भाव रहा करता है, यानी मनुष्य में ऐसे ऐसे भाव होते हैं कि वो हर चीज में निगेटिव चीज ढूंढने की कोशिश करता है। दोषदर्शी का वास्तव में यह बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि वह किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में गुण ही नहीं पाता। दूसरों के दोष देखते रहने वाले व्यक्ति स्वभावतः दोषग्राही भर होते हैं, यानी हर चीज में दोष निकालने वाले होते हैं। दोष दर्शन से मनुष्य में दूसरे को ऐसे अनेक दोष भी घर कर जाते हैं जो उसमें पहले की चर्चा एवं चिंतन किया जाएगा, वह मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाता है और धीरे धीरे चेतना पर छा जाया करता है। दोष दर्शी दूसरों की निंदा के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। निंदा की वृत्ति समाज में घृणा तथा तथा वैमनस्य को जन्म देती है। तो जो हर चीज में दोष ढूंढने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें एक आदत होती है कि वह हर चीज की निंदा करते हैं। कितने भी अच्छी चीज उनको मिल जाए तो वो उसमें बुराई या मीन ही निकाला करते हैं। इन व्यक्तियों के वजह से समाज में घृणा की भावना पैदा हो जाती है, ऐसा गुरुदेव ने इस पुस्तक में दिया है। प्रदोष दर्शी निंदक अपने मित्र की संख्या कम कर लेते हैं और शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेते हैं। जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनके दोष बहुत कम होते हैं और उनके शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरों दूसरों की दोष गणना, छिद्रान्वेषण एवं निंदा करने का कुप्रभात अपने घर पर ही पड़ता है। प्रदोष दर्शन की दुर्बलता त्याग कर आत्मदोष दर्शन का साहस विकसित कीजिए, यानी कि दूसरों की गलतियां न निकालने के सिवाय खुद खुद में क्या कमी है हमें ये ढूंढना चाहिए। जैसा कि जब हमने बुक स्टार्ट की थी तब हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, दूसरों में क्या कमियां हैं या दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं और खुद पर ध्यान ही नहीं देते। तो हमें खुद की गलतियां ढूंढनी है। और जैसे मैंने वो सेंटेंस आपको बताई थी कि हम दूसरों के लिए दूसरों की गलतियों पर जज बन जाते हैं और दूसरों खुद की गलती आने पर वकील। तो हमें क्या करना है, खुद की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि दूसरे में क्या कमी है ये ढूंढना। जब दृष्टि देखने में समर्थ है तो वह गुण भी देखेगी और दोष भी देखेगी। आपके प्रति यदि किसी का व्यवहार अनुचित प्रतीत होता है तो यह मानने के पहले ही सारा दोष उसी का है, अपने पर विचार कर लिया करिए। कभी भी अगर आपको ऐसा दिखता है कि सामने वाला पूरी तरह गलत है तो एक सेकंड पॉज लीजिए और ये देखिए कि आपकी इस चीज में कोई गलती तो नहीं थी, या आपने क्या किया, या खुद पर एक बार खुद पर झांक के देखिए कि आपके अंदर कोई कमी या कुछ आपसे गलती तो नहीं हुई। दूसरों का दोषारोपण करने का आधा कारण तो स्वमेव समाप्त हो जाता है। अपनी प्रशंसा सभी को प्यारी लगती है, पर व्यंग या आलोचना हर किसी को अप्रिय है। एक गुरुदेव ने कहा था कि जब कोई दूसरा हमें बताता है कि आपने ये गलती की थी तो हमें उस पर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जबकि इस मोमेंट पे हमें गुस्सा साइड में रखकर ये देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमें ऐसा क्यों कह रहा है। कोई नहीं चाहता कि अकारण लोग उसका उपहास करें, मजाक उड़ाएं। किसी को अप्रिय बातें कह देना, उचित सम्मान न देने, समानता का व्यवहार न करने के कारण ही मधुर संबंध, जैसे भाई भाई का संबंध, पिता पुत्र का, पति पत्नी आदि के जो संबंध है इन संबंधों में भी विकृति आ जाती है और घर की शान, समृद्धि तथा उन्नति का द्वार बंद कर देती है। तो अगर हम हमेशा जैसे एग्जाम्पल के लिए ले ले तो आजकल बच्चे अपने माँ बाप में बहुत कमियां निकालते हैं कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। और यही चीज अगर वो बार बार करेंगे तो घर की जो शांति है वो चली जाएगी और जो साथ वालों के साथ जो आपके संबंध है वो भी खराब हो जाएंगे। आपके अप्रिय व्यवहार के कारण यदि अपशब्द, कटुता या तिरस्कार मिलता है तो इसमें अपराधी आप भी हैं। आपने ही प्रारंभ में इस स्थिति को जन्म दिया है। इसलिए दूसरों से प्रतिकार की भावना बनाने के पूर्व अपना भी दोष दर्शन कर लिया करें, यानी खुद में क्या कमी है दूसरों की गलतियां निकालने से पहले देख ले। ऐसा कहते हैं ना, जब हम एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो बची जो चार उंगलियां है वो हमारी तरफ होती है। तो हमें खुद पर पहले ध्यान देना चाहिए, ये चीज यही दर्शाती है। इससे दूसरों से प्रतिकार की भावना बनाने के पूर्व अपना भी दोष दर्शन कर लिया करें। गुण औरों के और दोष अपने देखें। दूसरों में क्या अच्छी क्वालिटी है वो देखें, क्या हम उन अच्छी क्वालिटी से कुछ ले सकते हैं वो देखें, और जो दोष है उनके नजरअंदाज करके
खुद के दोषों पर पहले काम करें। जीवन में गुणों का विकास करने का यही सही तरीका है। अगर आपको अपने जीवन में खुद का बेटर वर्जन बनाना है, तो यही सही तरीका है कि पहले खुद की बैड हैबिट्स को धीरे धीरे कम किया जाए। परिगुण एवं आत्मदोषदर्शी बने। परगुण एवं आत्मदोषदर्शी बनिए। दूसरों के दोष देखना, छिद्र खोजना, निंदा तथा आलोचना करने में अपने अमूल्य समय एवं अनमोल शक्ति का अपव्यय न करके उन्हें सत्कर्म में लगाए और संसार में सम्मान एवं सफलता पूर्वक जीकर जीवन पथ को प्रशस्त कर लीजिए। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि दूसरों की निंदा करने में अपना समय न गवाएं। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति गलत है, तो एक बार का उनसे जाकर बात कर लीजिए कि आपसे हमें ये दिक्कत है या आपकी ये चीज बुरी है। एक बार उन्हें इन अ गुड वे आप बोल के देखिए, पर उनकी पीठ पीछे आलोचना करके अपना जो कीमती समय है वो न गवाएं। इस समय को आप खुद पर लगाएं, ऐसा गुरुदेव ने कहा है, और अपने जीवन को और बेटर बेटर बनाते चलिए। उसके बाद 12th कमजोरी है आत्मग्लानि, यानी कि सेल्फ गिल्ट, यानी खुद को कोसना। आत्मग्लानि मनुष्य के मन की एक भावना ग्रंथि है जो जाने अनजाने, भूलवश या असावधानी में किए गए पापों पर अत्यधिक पश्चाताप करने से पैदा होती है। हमसे कई बार गलती हो जाती है और हम उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि यार मैंने ये क्यों कर दिया। मैं हम दिन कई बार हमारा बहुत सारा समय इसमें चला जाता है कि मैंने ये गलती क्यों की, मुझे नहीं करना था, इसे बुरा लगा होगा या उसे बुरा लगा होगा, क्यों कह दिया मैंने ये शब्द। वैसे किसी भी दुष्कृत्य पाप कर्म पर मनुष्य को पश्चाताप अवश्य होता है, और एक सीमा पर यह आवश्यक भी है। जब मनुष्य भविष्य में वैसा न करने का संकल्प करता है, पाप कर्मों से बचने के लिए भूल सुधार का दृढ़ प्रयत्न होता है। तो ये एक तरीके से बहुत जरूरी है अपने पापों से बचने के लिए, क्योंकि जब हमें रियलाइज होता है कि हाँ हमसे गलती हुई है, तब और हमारे मन में वो अगर बार बार घूम रहा है कि ये मैंने क्यों कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो हम मन ही मन खुद से ये प्रॉमिस भी कर रहे होते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेंगे। तो ये हमारे पापों को काटने के लिए भी एक बहुत अच्छा जरिया है। ऐसी स्थिति में पश्चाताप मनुष्य का पाप से उद्धार भी कर देता है, लेकिन जब यह सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो ग्लानि का रूप धारण कर लेता है। तो ये अगर एक लिमिट से अगर बाहर हो जाता है तो ये आत्मग्लानि का रूप धारण कर लेता है, यानी सेल्फ गिल्ट का रूप धारण कर लेता है। मतलब कि बार बार रिग्रेट होना कि मैंने ये क्यों कर दिया, ये खुद को कोसने कोसने का एक वे बन जाता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो होने लगता है। आत्मग्लानि की स्थिति मनुष्य में सुधार की ओर अग्रसर नहीं होती, वरन अपने आप को पापी दुराचारी मान बैठती है। यानी कि आत्मग्लानि अगर आप में आ गई, ये स्थिति आप में आ गई, तो हम ये सोचने लगते हैं कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी पापी हूँ, दुराचारी हूँ। ये हमारे मन में बैठ जाता है कि मैं तो ऐसी ही हूँ। और अगर ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए हो गई, तो हम इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं कि मैं तो ऐसी ही हूँ, और ये हमारा बाद में स्वभाव बन जाता है इस प्रकार का। इस हीन भावना से उसकी कार्य क्षमता, सृजनशीलता व्यर्थ ही नष्ट होने लगती है, कि हमारा मन मान लेता है कि हाँ मैं तो ऐसी हूँ, और हम फिर ट्राई भी नहीं करते खुद को बेटर करने का, और मान लेते हैं उस स्थिति में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि कोशिश नहीं करते उस स्थिति से बाहर निकलने की, और वैसा हमारा लॉन्ग टर्म नेचर बन जाता है। हीन विचारों में डूबे रहने से कई शारीरिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होती है। इस तरह के लोग जीवन भर आत्मग्लानि में डूबे रहते हैं। उनके जीवन की महत्व संभावनाएं नष्ट हो जाती है। उसकी महत्वाकांक्षाएं, आशा अभिलाषाएं, उमंगे असमय में ही मुरझा जाती है। ऐसे होनहार प्रतिभावान जीवन संपन्न युवकों की संख्या कम नहीं है, जो आत्मगालिन का शिकार होकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। ऐसे युवकों की संख्या बिल्कुल कम नहीं है जो पहले काफी अच्छे थे या होनहार थे, पर सेल्फ गिल्ट की वजह से उन्होंने अपना जो वो काम कर रहे थे वो काम करना कम कर दिया, और जो उनका जीवन का लक्ष्य था या जीवन में उनके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारे सपने थे, वो छोड़कर वो अभी एक निराशावादी जीवन जीने लगे। किसी सामान्य सी भूल को बहुत महत्व देकर जीवन भर लज्जा शोक में डूबे रहकर अपराधी की तरह मानसिक परेशानी में डूबे रहते हैं। अपने अपने अबोध अवस्था में या
अज्ञानवश किए गए इस किसी पाप पर जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं और दुखी बने रहते हैं। तो उसी चीज को पकड़कर वो लोग बैठे रह जाते हैं कि मैंने ये कर दिया और ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, यानी रिग्रेट की जो एक फीलिंग आती है, उस वजह से उनके जीवन में वो उसी को पकड़ के रहते हैं और उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा निगेटिव हो जाती है। आपसे जो कुछ बुराई हो चुकी है उसे भूल जाएं, आत्मग्लानि को बढ़ने न दें, अन्यथा यह एक ऐसी मानसिक दुर्बलता के रूप में जमा हो जाएगी जो कुछ भी न करने देगी। तो ये एक बहुत गुरुदेव ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि आपसे जो कुछ बुराई हो चुकी है उसे भूल जाएं, आत्मग्लानि को बढ़ने न दें, अन्यथा यह एक ऐसी मानसिक दुर्बलता के रूप में जम जाएगी जो आपको कुछ ना करने देगी। तो अगर आप इस आत्मग्लानि के जाल में ग्लानिनी के जाल में फंस जाएंगे तो आप ऐसी फंस जाएंगे तो आप बाहर ही उसमें से नहीं निकल पाएंगे। कोई भी बुराई क्यों ना हो गई हो, उसे अनावश्यक तूल न दीजिए। अगर कोई गलती हो भी गई हो तो उसे ज्यादा समय तक रिग्रेट बनने न दें, दिमाग में बार बार घूमने न दें, उससे बाहर निकलें और फिर से नया स्टार्ट करें। कीचड़ में गिर पड़ने पर उठकर उसे धो लेना ही श्रेयस्कर है। लज्जा भय संकोच को दूर करें, पुराने पापों को भूल जाएं, मन में आत्मविश्वास साहस की भावना को जगाएं। अगर आप खुद में सेल्फ डाउट करेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी चला जाएगा, जो जीवन के हर मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपनी इन चीजों को साफ कर देंगे या थोड़े भूल